हेलो डियर फ्रेंड्स, आज एक बार फिर उपस्थित हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 के साथ। और इसमें हम आज पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो जैसे भी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसी भी नंबर्स का। क्या करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो हम पॉइंट लगा के उसके बाद डिवाइड करते हैं। तो उसमें भी 2-3 तरह की कंडीशन होती है कि कोई तो पॉइंट के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और कोई कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। तो उसी के आधार पर डेसिमल एक्सपेंशन होता है। डेसिमल एक्सपेंशन मेन तो टू टाइप्स का होता है, तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद हमारा डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो रिमाइंडर होता है हमारा शेषफल जो होता है वो 0 आ जाता है, उसको कहते हैं हम कंप्लीट डिवाइड, उसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। कि जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं 17 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 1, डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगाएंगे 0। फिर डिवाइड करते हैं 4 2 जा 8, फिर माइनस करते हैं तो ये आएगा 2, फिर आएगा 0 लगाते हैं और 4 5 जा 20, रिमाइंडर आया 0, यानी डिवाइड कंप्लीट हो गया पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद यदि डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, जैसे ये आ गया 4.25 और यहाँ आ गया 0 रिमाइंडर, डिवाइड कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मीन्स इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी पॉइंट के बाद डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, कि पॉइंट के बाद डिवाइड करते जाते हैं लेकिन डिवाइड कंप्लीट ही नहीं होता। तो अगर कंप्लीट नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो उसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर हम डिवाइड करें 20 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 6 या 18, फिर 2 आएगा, पॉइंट लगाया 0, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, तो ये लगातार चलता ही रहेगा, यानी डिवाइड कंप्लीट होगा ही नहीं। तो इसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या उसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। तो जैसे नाम से रिपीट का मतलब पॉइंट के बाद डिवाइड कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन जो डिजिट्स हैं वो एक जैसी डिजिट्स बार बार रिपीट होती हैं। जैसे इसमें रिपीट हो रहा है 6 6 6 आता ही रहेगा, तो बार बार रिपीट हो रहा है। किसी में लगातार 2 डिजिट्स रिपीट होंगे, मान लीजिए ऐसे आ सकता है 2.65 65 65, एक जैसी डिजिट्स रिपीट होती रहती हैं। 3 3 भी रिपीट हो सकती है, 4 4 भी रिपीट हो सकती है एक साथ। तो डिवाइड तो कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित ऑर्डर में, निश्चित क्रम में, फिक्स ऑर्डर में जो डिजिट्स होती हैं वो बार बार रिपीट होती हैं। तो उसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और कुछ डिवाइड ऐसे होते हैं जो कंप्लीट भी नहीं होते और उनमें संख्याएं रिपीट भी नहीं होती, कि जैसे 6.253 628 329, इस तरह हर बार अलग अलग आती रहेंगी।
या 3.01 001 0001 इस तरह। इसमें डिजिट रिपीट नहीं, इसको रिपीट नहीं मानते कि साहब इसमें 2 आ गए और इसमें भी 2 आ गए, इसमें भी 3 आ गया तो रिपीट हो रही, इसको रिपीट नहीं मानते। क्रम से अगर मान लीजिए 250 रिपीट हो रहा है तो 253 फिर 253 फिर 253 निश्चित क्रम में आना चाहिए, इसको रिपीटिंग नहीं कहेंगे। इसी तरह यहाँ 01 001 तो आप कहोगे सर 0 और 1 ही तो आ रहा है, तो 01 इसको रिपीटिंग नहीं मानते कि 1 के साथ जो 0 आए वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर ये 01 है तो यहाँ भी 01 होता, 01 होता तो रिपीटिंग होता। अब यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, तो ये रिपीटिंग नहीं माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो हम केवल यहाँ रियल रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये तो होते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इर्रेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये दोनों तरह के ये रेशनल होता है। और ये भी रेशनल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं ये रेशनल होते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ रेशनल की बात करेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम सिर्फ 2 ही डेसिमल्स की बात करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल की और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग की बात करेंगे। तो अब इसमें हम किसी भी डेसिमल मतलब रेशनल नंबर को देखकर और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लीजिए कोई नंबर लिया 3/8, ये P/Q की फॉर्म का है। 3/8 को हमने क्या माना है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, यानी हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें जो नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। यहाँ 8 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा 8 = 2 × 2 × 2 मीन्स 2 raised to the power 3 या 2 क्यूब। तो ये आ गया, इसको लिख सकते हैं हम 3/8 = 3/2 raised to the power 3। इसी तरह हम कोई दूसरा ले सकते हैं। ये मान लीजिए ये है 7/25, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/5 × 5 मीन्स 7/5 raised to the power 2, 5 स्क्वायर। या एक नंबर ऐसा ले सकते हैं हम 9/20, ये हो गया। 20 को लिख सकते हैं हम 5 × 2 × 2, तो ये हो गया 9/5 × 2 स्क्वायर। और तीसरा एक ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4।
4 लेते हैं 7/18, इसको लिख सकते हैं हम 7/18 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा 2, 9, 3 और 3, तो होगा 2 × 3 × 3 या 7/2 × 3²। अब इन जो 4 एग्जाम्पल हमने लिए हैं 1, 2, 3, 4 इनमें देखेंगे इसमें 3/2⁵, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर में आया है। सेकंड में है 7/5², यानी इसका जो डिनोमिनेटर है 25 उसके फैक्टर करे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसका तो वो 5 की पावर में आया। थर्ड है 9/20, इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये आया 5 × 2, यानी 5 और 2 की पावर में आया है। अलग अलग हो सकती हैं, एक जैसी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्थ में जो आया है वो 2 और 3 की पावर में आया है। तो अब आपको देखना क्या है, पहले तो आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर केवल 2 की पावर में आया है डिनोमिनेटर जैसे इसमें आया है तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड, यदि केवल 5 की पावर में डिनोमिनेटर आया है, केवल 5 की पावर में, या तो केवल 2 में या केवल 5 में, तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। और यदि एक साथ 5 और 2 में आया है, ये भी केवल 5 और 2, या तो केवल 2 या केवल 5 या दोनों एक साथ 5 और 2, 5 और 2 के अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अगर दोनों में आया है, अच्छा पावर इनकी अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों के अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए, तो भी ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये फोर्थ टाइप का, इसमें 2 तो आया है लेकिन 3 और आ गया, तो मैंने अभी क्या बताया, या तो केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए या केवल 5 और 2 दोनों आने चाहिए। 5 और 2 के अलावा और अगर तीसरा नंबर इसमें आ गया, कोई भी प्राइम नंबर तीसरा, 3 आ गया, 7 आ गया और 11 आ गया, या और कोई सा भी प्राइम नंबर और आ गया साथ में, तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जिसमें 5 और 2 के अलावा तीसरा नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और जिनमें केवल 2, 5 या 2 और 5 दोनों हैं वो होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिनमें 2 और 5 भी आए, मान लीजिए 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, लेकिन उनके साथ तीसरा नंबर और आ गया, जैसे इसमें 3 आ गया, किसी में 7 आ सकता है, किसी में 11 आ सकता है, तो और कोई तीसरा नंबर आ गया प्राइम नंबर, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये इनकी पहचान है। अब इसी पर बेस है सारी की सारी हमारी एक्सरसाइज 1.4। जितने भी नंबर्स इसमें दे रखे हैं रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, उनमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखेंगे कि उनमें कौन कौन से नंबर आए हैं नीचे, केवल 2 आया है या केवल 5 की पावर में आया है या केवल 2 और 5 में आया है या 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आया है। तो उसके हिसाब से देख लेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये पहचान करनी है बस आपको कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। अब जैसे क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के। थर्टीन अपॉन ये है 13/3125। तो अब हमको क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो इधर करके देखते हैं हम 3125 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये ऑड नंबर है, 5 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो फिर 3 से डिवाइड करते हैं, ऐड करके देखते हैं 5 और 2 7 और 1 8 और 8 में 3 ऐड करते हैं तो 11 होता है, जिसमें 11 3 से डिवाइड नहीं होगा। मीन्स अगर डिजिट्स का टोटल 3 से डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर 5 आ रहा है तो 5 से तो होगा ही। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 1 तो 12 हो गया, 5 2 जा 10, तो 12 में से 10 माइनस किए 2, रिमाइंडर आया 25 हो गया, और 5 5 जा 25, 625। ये 5 से फिर से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर आया 12, 5 2 जा 12 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 12, 5 5 जा 25, 5 और 5 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हम 13/5 रेज़ टू द पावर 5। पावर किस में आई, केवल 5 में, केवल 5 में आया। तो अभी मैंने बताया केवल 2 में या केवल 5 में आए तो आपको उसको क्या लिखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप इसकी पहचान क्या कर दोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। या केवल 2 में आता तो भी टर्मिनेटिंग होता। अब एक नंबर है 35/50, 35/50। तो यहाँ हम 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25, फिर 5 और फिर 5, 2 × 5 × 5। इसको लिखेंगे 35/2। 2 केवल 1 टाइम है और 5 2 टाइम है तो 5 स्क्वायर। तो केवल 2 और 5 की पावर में आए हैं, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नीचे नहीं आया। मीन्स क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। एक देखते हैं
455 455 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने लिखा 455, अब क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, इनका टोटल आ रहा है 14, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से होगा। 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। अच्छा, क्योंकि 5 से डिवाइड होया, तो 5 से डिवाइड होने के बाद अगर फिर से 5 से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये उसके बाद वाले से डिवाइड होगा। अगर आप, क्योंकि देखो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड नहीं हुआ, 5 से हुआ। अब 5 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको वापस चेक नहीं करना है कि 2 से होगा कि 3 से होगा। अगर 5 से नहीं हुआ, 2 और 3 से तो पहले ही नहीं हुआ, अब 5 से नहीं हुआ तो उसके आगे वाले से चेक करना, या तो 7 से डिवाइड होगा या 11 से डिवाइड होगा, या उसके आगे वाले प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। डिवाइड किया हमने, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आया 2 21, 7 3 जा 21, और 13 सिर्फ 13 से डिवाइड होता है, तो ये आया 5 × 7 × 13। इसको लिख सकते हैं हम 64/5 × 7 × 13। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो 2 और 5 की ही टर्म में ही आना चाहिए। किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 की टर्म में ही आना चाहिए, या तो केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5। यहाँ 5 तो आया है, लेकिन 5 के साथ 7 और 13 भी आ गए, और जब 7/13 आ गए तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कहने का मतलब है अगर आप 35 को 50 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट के कुछ डिजिट्स बाद, 2 3 4 5 बाद ये डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, टर्मिनेटिंग में 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप 64 को डिवाइड करते हो 455 से, तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा ही नहीं, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन एक निश्चित सीक्वेंस में आपकी जो डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट होंगी। तो इस तरह हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का पता लगा सकते हैं। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनके हम डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं बिना डिवाइड किए।